वेस्ट हमेशा भारत को एक गरीब देश के रूप में देखता आया है, लेकिन क्या ये सच है? आज भारत 4.150 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत पिछले सिर्फ 10 सालों में विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का धूल चटा चुका है और पीपीपी जीडीपी तो आसमान छू रही है। आज 14.500 ट्रिलियन की मासिव पीपीपी जीडीपी के साथ भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि जर्मनी, यूके और फ्रांस की कंबाइंड पीपीपी जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत के कई राज्यों की पर कैपिटा इनकम यूरोप के कई देशों से ज्यादा है। और आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ राज्यों की तुलना यूरोप के कुछ देशों से करेंगे और वेस्ट की हाइपोक्रेसी का जनाचा निकालेंगे। तो पहले नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। तो 535 की मासिव नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था डेनमार्क, रोमानिया, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक जैसे बड़े यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। वही लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 380 बिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था रोमानिया, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, पोर्टुगल, ग्रीस जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। वही 370 बिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ तमिलनाडु भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। भारत के राज्य गुजरात और कर्नाटक की नॉमिनल जीडीपी क्रमशः $349 बिलियन और $345 बिलियन की है, जो कि फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, पोर्टुगल, यूक्रेन जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। वही वेस्ट बंगाल की नॉमिनल जीडीपी $240 बिलियन की है, जो कि यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, बल्गेरिया और लग्जमबर्ग जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। भारत के टोटल 16 ऐसे राज्य हैं जिसकी अर्थव्यवस्था $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि यूरोप के कई फेमस देश जैसे कि स्लोवाकिया, बल्गेरिया, लग्जमबर्ग, बेलारूस, लिथुआनिया, साइबेरिया, एस्टोनिया जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। वेस्ट हमेशा भारत को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्रिटिसाइज करता है, जबकि उनको यह बात पता होनी चाहिए कि भारत का लिविंग कॉस्ट वेस्ट के लिविंग कॉस्ट से 7 से 10 गुना सस्ता है। यानी कि जो कॉफी भारत में 10 रुपए में मिलती है, वही कॉफी वेस्ट में 100 रुपए में मिलती है। लेकिन फिर भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम यूरोप के कई देशों से ज्यादा है, जो कि इन राज्यों का हाई लिविंग स्टैंडर्ड दर्शाता है। $8,000 की हाई पर कैपिटा इनकम के साथ गोवा भारत का सबसे अमीर राज्य है, जिसकी पर कैपिटा इनकम यूक्रेन, मोल्दोवा, कोसोवो, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अल्बेनिया जैसे कई यूरोपियन कंट्री से ज्यादा है। वही भारत की यूनियन टेरिटरी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम $7,500 से भी ज्यादा है, जो कि यूक्रेन, मोल्दोविया, कोसोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अल्बेनिया जैसे कई यूरोपियन कंट्री से ज्यादा है। वही नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट सिक्किम की पर कैपिटा इनकम $7,000 से भी ज्यादा है, जो कि कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि अल्बेनिया, अर्मेनिया, जॉर्जिया एंड यूक्रेन जैसे देशों से भी ज्यादा है। वही भारत के दूसरे कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात, केरला, चंडीगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, जिसकी पर कैपिटा इनकम $4,000 से $5,000 के बीच है, जो कि अर्मेनिया एंड यूक्रेन जैसे यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम की तो बात हो गई, लेकिन काफी बार वेस्ट भारत को HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से क्रिटिसाइज करता है। भारत का HDI 0.644 है, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है। लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी है जिसका HDI काफी हाई है, जो कि कई यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा है। भारत के 2 राज्य गोवा एंड चंडीगढ़ का HDI 0.805 एंड 0.800 है, जो कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, जो कि यूरोप के कई देश जैसे कि साइबेरिया एंड बेलारूस से भी ज्यादा है। वही भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो हाई HDI के साथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि केरला, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, दमन एंड दीव। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, साथ ही विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो आने वाले 2-3 सालों में अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन आज भी विश्व के कई लोग भारत को एक गरीब देश समझते हैं। हाँ, आज भी भारत को काफी प्रोग्रेस करने की जरूरत है, लेकिन हम इतने भी गरीब नहीं है जितनी दुनिया हमें प्रेजेंट करती है, और इस नजरिए को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जय हिंद एंड जय भारत।